हेलो, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक फ्रॉक कटिंग करके दिखाऊंगी। उसके लिए मैंने एक कपड़ा लिया है। ये हमारा 2.5 मीटर कपड़ा है। यहाँ से हमारी बाजू निकलेंगी और ये हमारा चोली का रहेगा और ये हमारा घेर रहेगा। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। सबसे पहले हम इन दोनों पार्टों को अलग कर लेंगे। ये यहाँ से हम इसको अलग कर लेंगे। यहाँ से मैं इसको कट करूंगी। अब मैं पहले इसकी चोली की कटिंग करूंगी और बाद में हम इसके घेर की कटिंग करेंगे। यहाँ से मैं इसकी चोली बनाऊंगी यहाँ तक कि हम अपनी चोली बनाएंगे। ये हमारी रहेगी चोली का। ये मैंने 13.5 इंच का निशान लगाया है। हमारी 13 इंच की चोली रह जाएगी और 1/2 इंच मार्जिन में चला जाएगा। तीरा 5.5 इंच लूंगी और 1/2 इंच का ऐसे नीचे की तरफ ऐसे निशान लगा लेंगे इस पे। और अब हम अपने आर्म होल का निशान लगाएंगे 6 इंच पे। ये भी हमारी चेस्ट है, उसका हम 4th हिस्सा करके इस पे निशान लगा लेंगे। चेस्ट है 34 इंच। सेम ऐसे जितनी हमारी कमर है उसका हम 4th हिस्सा करके इस पे निशान लगा लेंगे। कमर है मेरी 30 इंच की। उसका 4th हिस्सा करके मैंने 7.5 इंच पे निशान लगा लिया है। और 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। यहाँ पे प्लेट डाल लेंगे इसमें और इस लाइन को ऐसे मिला लेंगे और 2-2 इंच का हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगाया था, सेम इधर भी मैं 5.5 इंच पे निशान लगा लूंगी और इस लाइन को ऐसे मिला लूंगी ऊपर की तरफ। और अब यहाँ पे इसकी गोलाई कर लूंगी। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। ये मेरी चोली की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे हम प्लेट का निशान लगाएंगे। यहाँ पे जितना हमारा ये वाला हिस्सा है इसका हम 1/2 इंच हाफ करके और बीच में निशान लगा लेंगे। और 10 इंच पे हमारी पिन टक्स है तो यहाँ तक ही हम अपनी प्लेट डाल लेंगे। ऐसे ही बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। जिस तरफ हमारे शोल्डर है उधर हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और सेम ऐसे ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सेम ऐसे ही हम यहाँ बीच में इस पे भी निशान लगा लेंगे क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों तरफ हमने प्लेट डालनी है। जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसके आर्म होल की छटाई करूंगी। जो हमने निशान लगाया था उससे हम आधा इंच अंदर की तरफ ऐसे निशान लगा के और इसकी ऐसे गोलाई करके इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये हमारी चोली की कटिंग हो गई है। अब हम अपने घेर की कटिंग करेंगे। जो हमारा बाजू का कपड़ा है उसको हम अलग कर लेंगे। अब मैंने दोनों जो हमारे घेर वाला पार्ट था उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर अच्छे से बिछा लिया है। अब हम इसकी लंबाई नापेंगे। जो हमारी फ्रॉक की लंबाई रहेगी वो हमारी रहेगी 40 इंच। तो हम यहाँ से इसकी लंबाई नापेंगे और जो हमने चोली ली थी 13 इंच की उसको हम एक्स्ट्रा निकाल लेंगे। ये यहाँ तक हमारी लंबाई रहेगी। 1 इंच हम एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए ले लेंगे। और यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम अपनी बाजू की कटिंग करेंगे। दोनों पार्टों को हमने इस एक दूसरे के ऊपर ऐसे बिछा लिया है। अब जो हमारा ये बड़ा कपड़ा है इसको हम यहाँ से ऐसे कट कर लेंगे। अब जितनी हमने बाजू बनानी है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें से ये हमारी बाजू रहेगी 14 इंच की। 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेके हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। जितना हमने आर्म होल लिया था उससे 2 इंच एक्स्ट्रा इसकी चौड़ाई रखेंगे। और जो हमारा ये वाला कपड़ा कम है उस पे हम ये ऐसे रख लेंगे। ये मैंने दोनों पार्टों को ऐसे कट करके और इसके ऊपर ऐसे रख लिया है।
यहाँ मैं 7 इंच पे निशान लगाऊंगी और ये हमारा चौड़ाई रहेगी 9 इंच की आर्म होल जो हमारा बाजू का है, और 2.5 इंच यहाँ पे निशान लगाऊंगी और इसकी गोलाई कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ भी ऐसे रख के और एक लाइन ऐसे लगा लेंगे और ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। यहाँ पे हम इसमें प्लेट डाल लेंगे ऐसे, और ये हमारे फ्रॉक की कटिंग हो गई। अब हम अपना गला बनाएंगे। सबसे पहले मैंने इसको ऐसे रखूंगी, और यहाँ बिल्कुल बीच में इस वैसे निशान लगा लेंगे। और एक मैंने ये पट्टी ली है, इस पे मैंने पेपर पेस्टिंग चिपकाई है। इसको दोनों तरफ से ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इसको यहाँ बीच में सेंटर में इस पे अटैच कर लेंगे। यहाँ तक, यहाँ से हम इस पे अटैच करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐसे बीच में एक सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारी ये पट्टी है वो बिल्कुल सेंटर में अटैच हो जाए। अब हम इसको ऐसे साइड से ऐसे फोल्ड करके और इस पे सिलाई लगा लेंगे। ये इसमें मैंने एक तरफ से सिलाई लगा ली, सेम ऐसे हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने बीच में एक पट्टी लगा ली है। अब हम अपनी जो हमारी प्लेट है वे डाल लेंगे। सेम ऐसे हम इधर भी डाल लेंगे। यहाँ पे हम बटन लगा लेंगे। अब हम अपना गला बनाएंगे। ये इसमें से एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ, इसमें से हम ये कैसे रखेंगे और इस पे एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ऐसे कपड़े को, एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। और ये मैंने कपड़ा अटैच कर लिया इस पे। अब हम जितना भी हमने गला तैयार रखना है उसका निशान लगाएंगे, ऐसे फोल्ड कर लेंगे। गला रखना मैंने 6.5 इंच, तो 6.5 इंच पे निशान लगा के एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे और यहाँ इसके बीच में ऐसे कट लगा लेंगे। सेम ऐसे हम इसके सेंटर में भी ऐसे छोटा सा कट लगा लेंगे और इसको इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और बीच में एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ बिल्कुल गले के किनारे से सिलाई लगाएंगे। अब सिलाई लगाने के बाद हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए अंदर से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे।
और अब हम इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि अच्छे से हमारा अंदर की तरफ अच्छे से फोल्ड हो जाए। अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। बाद में अब हम इस पे एक सिलाई और लगा देंगे और बाद में हम इस पे तुरपाई कर लेंगे। और ये हमारा फ्रंट गला बन के रेडी हो गया है। और ये बैक पार्ट पे मैंने ओरेब की पट्टी से इस पे गला बना लिया। अब हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे। जो हमने ये पट्टी लगाई थी बैक पार्ट में, इसको हम एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकालते हुए, जो हमने ये पट्टी लगाई थी बैक पार्ट में, इसको हम बाहर की तरफ ऐसे निकाल के और इसके ऊपर ऐसे फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा देंगे। सेम ऐसे हम दूसरे शोल्डर को भी अटैच कर लेंगे। हमारे शोल्डर अटैच हो गए हैं। अब जो हमारा घेर वाला कपड़ा, इस पे हम ऐसे हमारी बड़ा बखिया होता है उस पे करके मशीन को हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। मैंने सिलाई लगा लिया। अब हम ऐसे धागे को पकड़ के और ऐसे खींचेंगे और ऐसे चुनकट डाल लेंगे इसमें। और ये मैंने चुनकट डाल दी है। अब हम इसको अपने फ्रंट पार्ट में अटैच कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर ऐसे अटैच कर लेंगे इसको। ये इस तरह से मैंने अटैच कर लिया है। सेम है सेम बैक पार्ट में भी अटैच कर लेंगे। अब हम इस पे फिटिंग का, जहाँ से हमने फिटिंग की निशान लगाया था वहीं से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। वैसे ही मैंने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा ली है। अब हम अपना नीचे से फोल्ड करेंगे। इसको ऐसे फोल्ड करके इस पे सिलाई लगा लेंगे। मैंने इसको नीचे से फोल्ड कर लिया है। अब हम अपनी बाजू अटैच करेंगे। सबसे पहले तो हमने बाजू में जोड़ अटैच करना था, वो जोड़ अटैच कर लेंगे। इस तरह से रखेंगे और इस पे सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे जो हमारी सलवार की पट्टी है वो लगाएंगे। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे 5 इंच पे ऐसे निशान लगा लेंगे। तो मैं अपनी बाजू को सीधा कर लूंगी। बाजू को हम सीधा रखेंगे और हमारी जो कमीज का कपड़ा है उसको हम उल्टा रखेंगे। और जो हमारा ये पीछे जो हमने अलग से पट्टी अटैच करी थी इसको हम बैक की तरफ रखेंगे। तो आर्म होल के अंदर से ऐसे डालते हुए जो हमारी फिटिंग की सिलाई है दोनों की, बाजू की भी और कमीज की भी, इन दोनों को ऐसे मिला लेंगे और इन पे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। जो हमारी फिटिंग में जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, और हमारी बात जो अटैच हो गई है सेम है सेम दूसरी पे अटैच कर लेंगे।
ये मेरा फ्रॉक बन के रेडी हो गया है। इस पे जो हमने पट्टी लगाई थी और मैंने बाद में ये इस पे मोती से लगा दिए हैं। ये हमारा फ्रॉक कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Five, 180, 183.